हेलो बच्चों, तो चलिए अब हम हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर 18 करने वाले हैं फ्रॉम आर.एस. अग्रवाल। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या हमारा। तो क्वेश्चन कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ चिमनी फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द चिमनी from the top of a tower is 30 degree. If the height of the tower is 40 meter, find the height of the chimney. ठीक है, तो क्वेश्चन बड़ा लंबा है लेकिन आंसर बहुत छोटे होने वाले हैं। तो देखिए क्या कहता है, एक करके हम लोग बनाएंगे फिगर, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले एक एक लाइन को पढ़ेंगे और फिगर सबसे पहले बनाएंगे। फिगर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है हाइट एंड डिस्टेंस में। अगर आप फिगर बना लेते हैं तो बाकी के क्वेश्चन बहुत ही आराम से आप कर लेंगे। तो सवाल है हमारा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ चिमनी फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से? फुट ऑफ टावर से। किसका? चिमनी का। तो सबसे पहले हम एक टावर बनाएंगे। तो ये देखिए, ये हमारा एक टावर बन गया, ठीक है। और यहां मतलब फुट ऑफ द टावर से, मतलब टावर के फुट से हमें क्या बनाना है? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ चिमनी। तो चलिए, इसका मतलब क्या है कि चिमनी का हाइट जो होगा वो टावर से ज्यादा होगा। चलिए कोई बात नहीं। अब यहां से इस चिमनी की जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितनी हो गई है? वो 60 डिग्री है। तो पहले चलिए इसको हम यहां से ऐसे मिला देते हैं और ये वाला एंगल हमारा हो गया 60 डिग्री। कितना हो गया? 60 डिग्री। दैट मीन्स अभी हम लोग रुकते हैं, अभी नाम देंगे उसके बाद बात करेंगे। थोड़ा सा और रुकते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये काम कर लिया, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ चिमनी फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 60 डिग्री। तो ए बी हम लोग मान लेते हैं। ए बी किसको मान लेते हैं? टावर को। लेट द हाइट ऑफ टावर इज ए बी बराबर 40 मीटर। ठीक है, हाइट ऑफ द टावर का इतना हमारा 40 मीटर पहले से क्वेश्चन में गिवन है, तो मैंने ले लिया। ए बी हम लोग माने हैं टावर को, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द चिमनी फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री। मतलब क्या है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो ऊपर से नीचे देखते हैं तो यहां से अगर हम बनाते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा और चिमनी के फुट पे, तो चिमनी का फुट तो यही है, तो ये हमारा 30 डिग्री है। कितना डिग्री है? ये हमारा 30 डिग्री है। दैट मीन्स ये एंगल भी हमारा कितना होगा? 30 डिग्री होगा। कोई समस्या? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है। तो ये अगर 30 है तो ये भी हमारा कितना होगा? 30 होगा। तब अब यहाँ पे फिगर हमारा कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। इसको हम लोग इरेज भी कर देंगे तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको, और है भी तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे ए बी टावर के हाइट को माने, चिमनी के हाइट को हम मान लेते हैं सी डी, ठीक है। तो लेट द हाइट ऑफ द चिमनी क्या हो गया? लेट द हाइट ऑफ द चिमनी कितना हमारा हो गया? लेट द हाइट ऑफ द चिमनी बी सी डी। सी डी हमने माना है, क्या माना है? सी डी माना है। अब देखिए हमको फाइंड भी क्या करना है? द हाइट ऑफ द चिमनी फाइंड करना, मतलब हमको सी डी ही फाइंड करनी है कि वो सी डी होगा कितना, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन का फिगर समझ में आ रहा होगा। एक बार आप देख लीजिए, फिगर आपने देख के समझा, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 60 डिग्री, कोई समस्या नहीं है। डिप्रेशन 30 डिग्री की हो गए और हमें हाइट ऑफ द टावर पता है कितना? 40 मीटर। तो मैं इसको सिंपली 40 मीटर लिख लेता हूं, ठीक है। ये भी हमारा 40 मीटर दिया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। तो आप क्या देख रहे हो कि आपको अगर इस एंगल से अगर हम ट्राइंगल देखते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी को देखते हैं। किसको देख रहे हैं? फिलहाल हम अभी ए बी सी को देख रहे हैं। तो ए बी सी में क्या देख रहे हैं कि हमें ये एंगल पता है, एंगल सी पता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं tan 30 डिग्री। कितना? tan 30 डिग्री बराबर क्या लिख सकते हैं? ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी। तो ए बी हमारे पास कितने हैं? तो ए बी हमारे पास 40 है, बी सी हमें पता नहीं है। कोई समस्या? कोई दिक्कत नहीं है। अब बी सी हमको बेस पता चल जाएगा तो इसके और इसके रिलेशन से फिर हम लोग ये हाइट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। कितनी होती है? 1/√3 होती है, बराबर 40/BC। यहां से BC की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 40√3। कितनी हो जाएगी? 40√3।
कोई समस्या इसको समझने में? अब √3 को आप 1.732 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल अभी हम इसको √3 रखते हैं। तो ये हमारा क्या निकला, BC निकला। BC हमारा ये है 40√3। क्या हमारा 40√3। क्या हमें BC चाहिए था? नहीं चाहिए। क्या चाहिए था हमको? हमें हाइट ऑफ द चिमनी चाहिए था। तो हमें चिमनी का हाइट कितना माना है? CD माना है। इसका मतलब आपको CD अभी निकालना है। तो हम CD निकालना है, तब हमें क्या करना पड़ेगा? CD के लिए हमें ट्रायंगल लेना पड़ेगा BC और D। तो अगर हम ट्रायंगल देखें, इन ट्रायंगल BCD की चर्चा करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ट्रायंगल BC और D की। तो BCD में हमें क्या दिख रहा है कि अगर हम बोले tan 60 बराबर, हम किसका किसका रिलेशन लेंगे? P और B का, तभी जाके हमें ये हाइट पता चलेगा। तो tan 60 बराबर हम कह सकते हैं CD बाई BC। क्या कह सकते हैं? CD बाई BC। अब यहाँ ध्यान दे, तो tan 60 का वैल्यू होता है √3 और CD का वैल्यू हमें कितना है? CD का वैल्यू तो हमें निकालना है। BC हमारे पास है 40√3। क्या हमारे पास? 40√3। अब यहां से CD का वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो CD बराबर हो जाएगा 40 इंटू √3, जिसका मतलब पता है कि √3 इंटू √3 3 होता है, और 40 दैट मीन्स 120 मीटर हमारा क्या निकल गया? चिमनी का हाइट हमारा निकल गया। तो द हाइट ऑफ द चिमनी BCD बराबर कितना हो जाएगा? 120 मीटर। 120 मीटर। तो ये हाइट हो जाएगा चिमनी का। तो आसानी से देखिए, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने चिमनी की हाइट को निकाल लिया है। ठीक है, तो देखिए अब एक सवाल और आता है, ठीक है, जिसको हम लोग अगर बात करें तो अभी आपको वर्ड प्रॉब्लम्स में देते हैं सवाल को। ठीक है, तो सवाल क्या निकलता है? तो पूछता है कि चिमनी की हाइट जो है वो 120 मीटर है, मतलब टावर से क्या है? लंबी। रीजन क्या है? तो सीधी सी बात है, चिमनी से बहुत सारे पॉल्यूशन निकलते हैं। अगर हाइट के टावर से कम होगा तो सारा पॉल्यूशन निकलेगा और जो टावर का कलर है उसको इफेक्ट करेगा। इसी के कारण चिमनी की हाइट को क्या कर दिया? बहुत लंबा कर दिया, लगभग 3 गुना बड़ा है। ठीक है, तो बस यही एक रीजन होता है कि हाइट ऑफ द चिमनी जो होती है वो किसी भी बिल्डिंग से क्या होती है? काफी ऊपर होती है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 18 खत्म हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 19 के साथ मिलेंगे। तो इसके लिए अगर आपको वीडियो पसंद आए, अगर आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज लाइक करिए हमारे चैनल को, साथ ही सब्सक्राइब करिए। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद।